बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसका कोई दिफा नहीं कर पा रहा। अब एक ऐसा फैसला, यह लफ्ज थोड़ा सख्त हो जाएगा, जिसके ऊपर हर कोई थू थू कर रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट आजादाना काम कर रही है। नंबर 1, काजी फायज ईसा साहब के आने से पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। हमें अब मालूम हो गया है कि मुस्लिम लीग नून क्या कह रही थी और वो किस इंसाफ की तवक्को कर रहे थे, और काजी फायज ईसा साहब ने उनको इंसाफ कैसे दिया। नंबर 1, ताहयात नाअहली का केस था, तो काजी फायज ईसा साहब का इस्तदलाल उसमें यह था, दलील यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बैठकर यह कैसे कर सकते हैं कि किसी वजीर आजम या किसी सियासतदान को उम्र भर के लिए सियासत से निकाल दें। वेरी राइट, दुरुस्त बात थी। लेकिन तहरीक इंसाफ का केस आया तो काजी फायज ईसा साहब खुद भी बैठे, साथ 2 जजेस बैठे, सियासतदान तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने। अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस अपने मोहल्ले में खड़े हो जाए तो काउंसलर भी ना बन सके, काउंसलर भी ना बन सके, शायद घर वाले भी वोट ना दें। उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात को निकाल दिया है। 5 जजेस निकाले वो गलत, काजी फायज ईसा साहब अपने फाजिल जजेस के साथ मिलकर 3 जजेस निकाले तो वो बिल्कुल दुरुस्त। पाकिस्तान के करोड़ों वोटर्स के मुंह के ऊपर चपेट मारी गई है और चपेट मार के कहा गया है कि हम आपको यह चांस या मौका नहीं देंगे कि आप अपनी पसंदीदा जमात को वोट कर सकें। और उसमें फैसल वावडा बहुत पहले जुलाई के महीने से कह रहे थे कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होगा। यह खबर तो हमारे पास भी थी कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना है तो फिर बल्ले का निशान नहीं देना होगा, या तो बल्ला होगा या इलेक्शन होगा। लगता यह है कि काजी फायज ईसा साहब ने वो जो उन्होंने पत्थर की लकीर 8 फरवरी की तारीख करार दी थी, वो इलेक्शन की तारीख या इलेक्शन वाली तो गारंटी शायद उनको मिल गई हो कि इलेक्शन अब हो जाएगा। अब जाहिर अगर तहरीक इंसाफ नहीं है तो आप इलेक्शन कैसे रोकेंगे। लेकिन इस इलेक्शन की कोई हैसियत या वुकत नहीं रह गई। ये फ्रॉड इलेक्शन है, ये कौम के जो मैंडेट है उसके ऊपर डकैती है, और मेरा ख्याल है ये हालिया तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस होंगे, और नवाज शरीफ जीत के भी कोई इस इलेक्शन की हैसियत नहीं रखते। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अब क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई चीजें हैं? मैं आपको बता देता हूं तहरीक इंसाफ से कितना खौफ है। शायद ही तारीख में किसी सियासी जमात के इंतखाबी निशान से इतना खौफ हो। अब वो जो मुस्लिम लीग नून है, देखें, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर आप समझ पाए तो आप इससे महजूज होंगे। तारीख में एक बार फिर मौलवी मुश्ताक और जनरल जिया के वारिस एक पेज के ऊपर है। जनरल जिया और मौलवी मुश्ताक ने मिलकर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी थी। आज मौलवी मुश्ताक और जनरल जिया के वारिसों दोनों ने मिलकर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को सियासी फांसी दे दी है। और जो सफर हमने जस्टिस मुनीर से शुरू किया, फिर मौलवी मुश्ताक की सूरत में देखा, आज इल्ला माशाल्लाह फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जमहूरियत की कब्र खोदी है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जमहूरियत की कब्र खोदने वालों की सहूलतकारी की है। उनको कहा है जाओ, ये भी वैलिडेट करते हैं। और किसी ने खूबसूरत जुमला लिखा कि काजी फायज ईसा साहब आज के हालिया दौर के जमहूरियत के गोरकन साबित हुए हैं। खैर, और वो ठीक है, जो मुस्लिम लीग नून कह रही है सिस्टम वो कर रहा है। अब वो कह रहे हैं साहब एहसन इकबाल कि अगर इलेक्शन में पीटीआई जीत जाती या जीत जाए तो मुल्क में खाना जंगी हो सकती है। मुझे ये बताइए, हमारे
फैसला साजों ने मुल्क में बहरान को कम किया है या बहरान को बढ़ा दिया? मेरे ख्याल से बहरान को बढ़ा दिया है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ यह है, अब अंदाजा खौफ का करें जरा। एजाज सैयद का दावा यह है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक पाकिस्तान में शायद सोशल मीडिया और इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर बयानियां, वजह यह है कि तहरीक इंसाफ इसके जरिए भी इलेक्शन लड़ लेगी और इसके जरिए भी कुछ ना कुछ कर लेगी। कम से कम इन तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2002 के इलेक्शन से ज्यादा जो इन्होंने कैंडिडेट खड़े थे उससे ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए, नंबर 1। इन तमाम तर जबर के बावजूद, इस तमाम तर बेईमानी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी 2002 में जो मुस्लिम लीग नून ने सीटें निकाली से उससे ज्यादा सीटें निकाल लेगी। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रास्ता क्या है, तोड़ क्या है। अब काजी साहब ने तो जो करना था सो कर दिया। हामिद मीर के बकौल ऐसा लगा काजी फायज ईसा साहब तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं सुन रहे, बल्कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ था उसका इंतकाम ले रहे थे। और सब जानते हैं वो रेफरेंस किसने दायर किया, वो रेफरेंस क्यों दायर हुआ। सुप्रीम कोर्ट को इससे राइट नो कोई गरज नहीं है कि मुल्क में इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं कि नहीं होते। अब रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां, लेकिन तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी काजी फायज ईसा जरूर शफाफ कराना चाहते हैं। मुल्क के इलेक्शन साफ शफाफ हो या ना हो, उससे काजी फायज ईसा साहब को कोई फर्क पड़ता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब मुस्लिम लीग नून तो जश्न मना रही है। वो कह रही जी देखें ये बिल्कुल मुनासिब फैसला है और अदालत के फैसले को तस्लीम करना चाहिए, और उनके मुताबिक ये साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक ड्रामा थे। जाहिर है जी, मुस्लिम लीग नून ने जो इंतखाबात कराए जिसके अंदर उन्होंने सबको बिला मुकाबला मुंतखब किया, और किसी की क्या मजाल है कि शरीफ खानदान के अलावा पार्टी के किसी बड़े ओहदे के ऊपर आए। बड़ा ओहदा तो दूर है, शरीफ खानदान तो करता यह है कि तस्वीर बनवा रहा हो तो तस्वीर के फ्रेम में भी शरीफ खानदान के किसी फर्द के अलावा कबूल नहीं करता। ओहदे तो अलग है। ये तो इमरान खान का कमाल है कि उन्होंने अपने कारकुनों को इस किस्म के ओहदे दिए हुए हैं, और कारकुन भी ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट को 14 लोग जो हैं, जो जिनकी तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप भी नहीं है, उनके हुकूक तो बड़े कबूल हैं, लेकिन पाकिस्तान के करोड़ों, जिस जमात ने पिछली बार 2.25 करोड़ वोट लिए थे, उनके हुकूक जो है वो लगते हैं दिखाई नहीं दे रहा। और फिर ये कैसे पता है फैसल वावडा दीगर सब लोग जो कह रहे थे बल्ले का निशान नहीं होगा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले के ऊपर मोहर कैसे लगा दी है? किसका फैसला था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी साथ खड़ी है? खैर, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि तहरीक इंसाफ के पास क्या तोड़ है, और वो जो इस्लामाबाद में बैठे फैसला साज हैं उनकी परेशानी क्या है। अब परेशानी ये है, कल अली जफर साहब ने अदालत के सामने रखा था कि अगर आपने ये बल्ले का निशान ले लिया, मुसरत हिलाली साहबा ने फिर सवाल उठाया, तो क्या हर हलके में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के पास अलग अलग इंतखाबी निशान होगा? तो अली जफर साहब ने कहा हाँ बिल्कुल। तो जस्टिस काजी फायज साहब बोले, फौरन बोले, अली जफर साहब हम स्पेकुलेटिव बात क्यों करें? भाई जब बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर हर हलके का रिटर्निंग ऑफिसर जो अपनी मर्जी से देगा, और वो हमने देख लिया है। मैं आपको अगर लाहौर की बात करूं तो सलमान अकरम राजा को रैकेट दे दिया गया है, शबीर गुजर को हुक्का दे दिया गया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है उनको लैपटॉप का इंतखाबी निशान है, मियां अजहर के पास क्रिकेट स्टंप है, इसी तरह से बाकी जो है हर किसी के पास अपना अपना इंतखाबी निशान। अलीजाज भुट्टर के पास जो है वो बाउल यानी प्याला जो है उसका इंतखाबी निशान उनको दे दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को क्वीन का इंतखाबी निशान है, मियां असलम इकबाल को जहाज का है, मियां महमूद रशीद को रैकेट का है। इस किस्म के इंतखाबी निशान जो है वो दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ऑप्शन क्या, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है? देखिए मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात है। पूरा निज़ाम तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, जिसमें अदलिया भी लग रहा है कि उसमें शामिल है, और उसमें पूरी की पूरी सहूलतकारी हमेशा की तरह करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मसला यह है कि उनका वास्ता इमरान खान से पड़ा है, और इमरान खान राइट नाउ कोई हथियार डालते हुए नजर नहीं आ रहे। इमरान खान का एक ही उसूल है, शिकस्त उस वक्त होती है जब आप गिर जाएं और गिरने के बाद उठने से इनकार कर दें। और इमरान खान की घुट्टी में भी शामिल नहीं है कि इमरान खान सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे। नो, इमरान खान हार के मुंह से भी जीत निकालने का फन जानता है। अब तोड़ सुनिए। तोड़ यह है, अब जाहिर है कि कंफ्यूजन फैलाई जानी है
कि ये भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, ये भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, ताकि तहरीक इंसाफ का वोट तकसीम किया जाए और मुस्लिम लीग नून को सबको फायदा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि एक तो जिन उम्मीदवारों को टिकट की फहरिस्तें जारी हुई हैं ऑफिशियली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स होंगे, तो हम अब दोबारा से हर हलके में एक फहरिस्त निकालेंगे और उस फहरिस्त के अंदर हम बताएंगे कि फलां हलके से फलां इंतखाबी निशान के साथ हमारा उम्मीदवार है। तो तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि तमाम सियासी जमातें आजाद उम्मीदवारों से मुकाबला कर रही होंगी और उनसे खौफजदा होंगी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस डर और खौफ जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इंटरनेट 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में बंद करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फहरिस्त के अलावा सोशल मीडिया के ऊपर हर हलके में अपने लोगों को इस बुनियाद के ऊपर और इस तरह से वो कैंपेन करेगी और इस तरह से गली मोहल्ले और घर घर तक पैगाम पहुंचाएगी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्या, अभी जो मेरी उनसे बात लोगों से हुई उनके, वो ये कहते हैं कि लोग हमें वोट देना चाहते हैं, हम उस वोट को खोना नहीं चाहते, हम इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहते हैं और हम अपने लोगों को भी मायूस नहीं करना चाहते कि वो बाहर ना निकले या वो वोट ना कर सके। हम चाहते हैं वो बाहर निकले, टर्न आउट ज्यादा हो और ज्यादा टर्न आउट होगा तो इस हवाले से देखें इस इलेक्शन की जो हैसियत है वो खत्म हो गई है। ये इलेक्शन नहीं है, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर भी वही बात इमरान खान जो है उन्होंने करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अमली तौर पर दिखाई दे रही है। जैसे आज हमें लग रहा है कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो कराची पहुंच गए हैं और उन्होंने बताया है कि आज वो दोपहर 2 बजे बिलावल हाउस से सी व्यू तक जो है वो पीटीआई की एक बाइक्स और कार रैली की क़यादत करेंगे। अब देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज लगा हुआ है चीफ मिनिस्टर सिंध का, वो करने देता है कि नहीं देता। तो उन्होंने कहा है उसके बाद 3 बजे सी व्यू के ऊपर जो है क्लिफ्टन का जो इलाका बनता है वहां पे वो 3 बजे जलसा आम करेंगे। अब उस जलसे के हवाले से क्या होगा ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है। अब आते हैं अगली बात की तरफ। चूंकि इन सब बातों से लगता है मसला हल नहीं हो रहा, तो क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है? अब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक और बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो काबिल कबूल नहीं है या कम से कम वो ठीक नहीं है, तो उनके मुताबिक इस फैसले से अमलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। क्या एक मकबूल सियासी जमात को माइनस करके ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं होगा? क्या इस इलेक्शन का पाकिस्तानियों और आलमी बरादरी के नज़र में कोई एतबार होगा? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा हो गए हैं। इस फैसले से सियासी तलखी बहरान में मजीद इजाफा होगा। सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम अब मुमकिन नहीं होगा। जमहूरियत गुज़श्ता 2 अशरों के कमज़ोर तरीन पोजीशन पर चली गई है। मुल्क को बहरानों से निकालने के बजाय इन बहरानों को मजीद गहरा किया गया। तो अब सिर्फ बाकी तो पाबंदी लग गई है, अब मेहरबानी करें एक नोटिफिकेशन जारी करें। और कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी नहीं लगने देगी। अब काजी फायज ईसा साहब बैठे हैं, वो मेरे ख्याल ये भी अप्रूव करके जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।